अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अल खबर। मैं हूं अली सरवर। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक बार फिर हलचल। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बात भी हुई है। PTI और बिलखसूस PDM में वापसी के हवाले से भी बातचीत हुई है। आज के प्रोग्राम में यही हमारा मेन टॉपिक है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM से बाहर आ गई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी PTI को सूट करता है ये, और ये कहीं से इशारा हुआ जिसकी वजह से जरदारी साहब ने फैसला किया और बाहर आ गए, एक जवाज बना लिया एक शोकास नोटिस को। लेकिन उसके बाद हमने देखा जब कश्मीर इलेक्शन होता है तो वहाँ भी एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए गए। मरीम नवाज ने बहुत कुछ कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत तनकीद की। लेकिन एक बार फिर हम बस पर्दा, चूँकि बहुत सारे रवाबित रहते हैं और वही रबते काम आए हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रब्ता किया है शहबाज शरीफ साहब से और मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत भी हुई है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट था गुज़िश्ता रोज़ जो सामने आया, इसमें उन्होंने कहा था कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए। लगता यह है कि PDM के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अब दो ही बड़ी सियासी जमातें वहाँ रह गई हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग वहाँ मौजूद है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर आ गई है तो वो वक़्त नहीं रही PDM प्लेटफॉर्म की जिससे हुकूमत को कोई तशवीश हो। जिस तरह हमने देखा कि PDM के जलसे जुलूस जैसे ही शुरू हुए थे और लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया था मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो बहुत ज़्यादा बात की गई थी, राब्ते शुरू हो गए थे। लेकिन अब कराची में जलसा हुआ और PDM ने एक बार फिर ऐलान किया इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा जी हम फजल रहमान साहब की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। एक तरफ तो ये बयान है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 2023 के इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, जिससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये तमाम सियासी जमातें कम अज़ कम तस्लीम ये कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कादिर मंदोखेल साहब, आज बड़ा अहम रब्ता हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शहबाज शरीफ साहब से। सर, एक तरफ तो आप एक दूसरे पर तनकीद भी कर रहे हैं और अब दोबारा राब्ते बहाल हुए हैं, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, तो क्या सर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर सिर्फ बातचीत हुई है या PDM के हवाले से कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी के हवाले से कोई बात हुई है? देखिए, सियासी लोगों के बीच में राब्ते रहते रहते हैं और कौमी असम्बली में जहाँ अपोजिशन की जो लॉबी है उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत, बाकी जितनी भी पार्टी एक साथ होती है। हुकूमती पार्टी लेफ्ट साइड पे होती है, राइट साइड पे, ये सारे हम इकट्ठे बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम PDM से निकल गए तो हम बातचीत भी छोड़ दी, इकट्ठे कॉफी भी थे, बात भी करते। और खसूसी तौर पे आज जो मुलाकात है वो इसके हवाले से मीडिया के ऊपर, जो मीडिया अथॉरिटी जो एक गासिब बिल है उसके ऊपर खसूसी तौर पे फोकस है तमाम अपोजिशन का कि मीडिया के ऊपर ये कदगन जो है ना ये नहीं होना चाहिए। बाकी बातचीत तो जारी रहती है, कोई हर पे आखिर तो नहीं होता है और मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन बड़ी वजह आपको पता है कि हम शोकास की वजह से, जो शोकास हमें दिया गया है जो कि नामुनासिब था, और खुद मौलाना साहब ने बजाय खुद की और शेख खकान अब्बासी साहब के जरिए शोकास भेजे, जबकि शोकास किसी मुलाजिम को दिया जाता है, किसी बराबरी को नहीं है। लेकिन उस पर हमें खर्चा था और रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो खैर आपने जो बात की PDM से वापसी जहाँ से हुई आपकी, और PDM से आपकी वापसी होने के बाद, PDM को छोड़ने के बाद जाहिर है ये फ़ायदा दिया आपने PTI को। PDM मजबूत था प्लेटफॉर्म, अपोजिशन मजबूत थी, एक जगह थी, लेकिन कुछ इस तरह के अवामिल बीच में दर आए जिसकी वजह से आपको बाहर आना पड़ा किसी के इशारे पर। मेरे ख्याल में इशारा आप करें तो आपके इशारे पे हम कहीं भी चल जा सकते हैं। ये आपने कैसी बात कर ली है? आपको जब मैंने इतनी बड़ी बात आपके यानी सामने कर एंकर दी के है कि इशारे ये पे शो आप चले जाएंगे, अवामी इशारे नहीं समझते कि अवाम को क्या मसाइल दरपेश है, वो क्या इशारे कर रहे हैं? एंकर के इशारे पे मैं आपके साथ बैठा हूँ सारे काम छोड़ के, तो आपका इशारा भी बड़ा जरूरी है। यानी जाहिर है लेकिन अवामी आवाम नुमाइंदे की हैं सर, जारी आपको बात आना है। चाहिए, जवाब देना चाहिए अवाम के लिए, अवाम की सवालात हैं आपके बिल्कुल सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पास आने का या आपके इशारे पे मुझे आने का भी मकसद ये है कि हम अपनी बात जो फर्दन फर्दन नहीं पहुंचा सकते वो आपके जरिए हम अपनी आवाम और पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाए। बाकी जो बात रही है कि PDM हम किसी के इशारे पे, तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो एक तय हुआ था PDM के प्लेटफॉर्म से कि हम जलसे जुलूस करेंगे और आखिर में इस्लामाबाद की तरफ
हम मूव करेंगे और उसके बाद इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन के तौर पे और मुतफक्का फैसला करेंगे। और फिर जब पीपल्स पार्टी की हमारी क़यादत ने हमें हिदायत दे दी, हमने जिला वाइज हमने तैयारी शुरू कर दी है। और आपको पता है कि बरसी भी हमने पिंडी पे रखा हमारी क़यादत ने, मगर उसके बाद एकदम कुछ पार्टियों ने ये एतराज शुरू कर दिए कि नहीं पहले इस्तीफे देते। तो बहरहाल वो हमारी बात नहीं बनी है। या तो इसकी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई ने पंजाब में मुकमुका कर दी, यही वजह है, या लाड़काना में ये सारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतियात पीटीआई के बन गए, या जो भी, या मेरा इलेक्शन का हवाला आप दे सकते हैं, ये सारे लोग इकट्ठे थे। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज जो एक अलग हो गई है और उसके लिए जारी बात है जो खास तौर पे मीडिया के ऊपर पाबंदी जो है ना, वो किसी तौर पे पीपल्स पार्टी इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। और इस वजह से हमें दूसरी पार्टियों की भी सहारा की जरूरत है ताकि एक आवाज मीडिया के साथ उठाई जाए। जी जी बिल्कुल, ये तो मीडिया अथॉरिटी जो बनाने की कोशिश है, इसमें बड़ी अच्छी बात की। आपका मौका भी, नून लीग का मौका भी वही है जो आप दोहरा रहे हैं, फजल रहमान साहब का भी वही है, और इंशाल्लाह जाहिर मीडिया के साथ तो फिर इकट्ठा होना चाहिए ना, क्या नहीं होना चाहिए? जी जी बिल्कुल, आप इशारा कर रहे हैं तो अब इकट्ठा होना चाहिए ना। मैं सबको आपके जो आजादी के लिए जारी बात है, आप आजाद होंगे तो हमारी आवाज आवाम तक पहुंचेगी, आप आजाद नहीं होंगे तो हमारी आवाज बहुत शुक्रिया सर आपकी जमात का, आपके कायदीन का, अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं कबल वक्त इंतखाबात की, तो इससे लगता ये है कादर मंदोखिल साहब कि जब आप ये कह रहे हैं कि कबल वक्त इंतखाबात करवा दिए जाएं, तो इसका मतलब यह है कि 5 साल आप पूरा नहीं करने देना चाहते और सिर्फ आपकी फरमाइश है, क्योंकि ना आप जलसे करेंगे, ना जुलूस करेंगे, ना उनके इस्लामाबाद की जानिब रुख करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ मीडिया में बयान देगी कि जी कबल वक्त इंतखाबात करा दें इमरान खान साहब। देखिए, अगर मैं दोबारा आपको पीडीएम की प्लेटफॉर्म पे ले जाऊं तो पीडीएम का ये है, या पीडीएम का तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ पार्टियों का जिसमें एनपी और पीपल्स पार्टी मुतफिक नहीं थी, उन्होंने कहा इस्तीफे देंगे तो हम जाएंगे। आज पीडीएम ने दोबारा जलसों का आगाज कर दिया और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का भी ऐलान कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपकी तौसत से, अगर पीडीएम के लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस्तीफे पहले जमा करेंगे और पहले देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, एक ज़मीनी सवाल ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि कबल वक्त इंतखाबात क्यों करवाना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, कबल अज वक्त तो हमारा शुरू दिन से यही बात तो बिलावल भुट्टो साहब ने मुस्लिम लीग नून को कहा कि आइए हम पंजाब से शुरू करते हैं, क्योंकि पंजाब की हुकूमत 7 सीटों पे खड़ी है, जबकि हुक्मरान जमात के सिर्फ 32 एमपी है, तो जहांगीर तरीक साहब के साथ है। काफ लीग के 10 एमपी वो अलग नाराज है, पीपल्स पार्टी के साथ अलग मौजूद है, और फिर इस तरह नून लीग के, तो ये सारे मिलके अदम एतमाद के तहरीक आसानी से पास हो सकती है। पंजाब में कह रहे हैं, बार बार पंजाब की जानिब से या नून लीग की जानिब से ये बयान बार बार आया है कि 7 सीटें आपकी पंजाब में, और आपकी फरमाइश है कि अदम एतमाद पंजाब से शुरू की जाए। आप सिंध से इस्तीफे देके फिर कहें जी देखिए बिस्मिल्लाह हमने कर दिया, आइए पंजाब की जानिब। देखिए, आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया है। जब पंजाब में हमारे सिर्फ 7 सीटें हैं तो हम मुतालबा नहीं कर सकते, तो सिंध में तो इनका एक काउंसलर भी नहीं है, तो कैसे मुतालबा करते हैं कि आप सारी हुकूमत खत्म करें? इसका मतलब है ना वो सीरियस है, जवाब खुद दे रहे हैं ना, या तो मुस्लिम लीग नून का कख भी नहीं है, ना एमपी है ना एमएन है ना, तो फिर किस तरह वो है मुतालबा? जब हमारे 7 सीटों पे आप इजाजत नहीं दे रहे हो, या नून लीग के कुछ रहनुमा ये कहते हैं, तो सिंध में तो उनका एक भी नहीं है, तो फिर कैसे वो हमारी पूरी मतलब है कि ना आप संजीदा है इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए, ना वो संजीदा है। हम तो संजीदा है, हम तो संजीदा है। घर भेजने की वजह यही है मुस्लिम लीग घर भेजने की वजह यही, सर घर भेजने की वजह गालबन यही है कि हुकूमत अच्छी नहीं है, अच्छे इकदाम नहीं कर रही, आवाम के लिए कुछ नहीं किया, यही बात कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि जो कबल अज़ वक्त की बात आप कर रहे हैं या हमारी पार्टी कह रही है, उसकी मेन वजह ये, आप महंगाई का तूफान तो देख लें, आज गरीबों का, आप किसानों का हाल तो देख ले, आप महंगाई आसमान के साथ बातें कर रही है, और फिर कठपुतली हुकूमत का मजीद टैक्स लाने की। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह उन्हें कहा कि मेरे पास 200 माशी टीम है जिसका सरबराह अरस्तु होगा, वो अरस्तु उसका फेल हो गया, फिर पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना लिए हफीज शेख को, फिर उसको फेल करार दिए, फिर बीच में हमाद को ले लिए, फिर हमाद को भी फेल कर दिए, फिर उसके बाद शौकत तरीन को लिए जो कि पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना था। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज कल इमरान हैजी साहब ये फरमा रहे मीडिया के सामने कि बटन दबाने से तब्दीली नहीं आएगी।
पता नहीं आपने तो गर्दन पे हाथ रख के गर्दन तो मरोड़ अच्छा दी सर, है। अभी उन्होंने आप कह इसलिए रहे बटन कहा की नहीं, तो अगर सर सुन बटन के लेना सर, अब अगर बस बटन हिम्मत के तो नहीं रख हो के सुन सकता ले है तो जी। फिर आपने इतनी वो बुलंद इसलिए बात डाली इसलिए क्यों की है? इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे 3 साल हुए हैं, 3 साल में पूरा पाकिस्तान कैसे मैं तब्दील कर दूं। सिंध में आपको 14 साल हो अरे गए, भाई, आप तो सिंध को तब्दील नहीं कर सके। एक जिसकी 5-6 करोड़ आबादी है, वो 22 करोड़ आबादी को तब्दील करने की वो बात कर रहे हैं। वहां देखो आप इस्तीफे मांग रहे हैं वजीर आजम से, पीटीआई के वजीर आजम से, पाकिस्तान का वजीर आजम है, और यहाँ 14 साल का हिसाब देने को आप तैयार नहीं है। सवाल करना है तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। आप हमारे 14 साल या 13 साल गिन रहे, तो 8 साल तो इमरान नियाजी साहब की पुख्तनख्वा में भी हो चुके हैं। वहां की हालत आपके सामने है, हम वो भी नहीं बात कर रहे। वो जो 126 दिन का जो धरना पार्टी, मैं तो कुछ और नाम दूंगा, उसमें जो उन्होंने कहा कि 3 महीने में हम यूं कर देंगे और नया पाकिस्तान बना लेंगे और तब्दील लाएंगे, इनकलाब लाएंगे, वो 3 महीने के बाद 3 साल में भी वो कहते हैं मेरे पास बटन दबाने का तो नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आवाम को गुमराह किया है, आवाम से झूठ बोला गया। और जो महंगाई, उन्होंने कहा कि अगर एक डॉलर में अगर मैं कर्ज लूं तो मैं खुदकशी करने पे तो जो, तो आज 17,950 हजार अरब ले चुका है 3 सालों में। तो भैया कुछ तो और करे, सर कोई 10,000 काम तो करे, कम अरब से कम रुपया या सिंध तो के लिए इनका आप भी ले मारे चुके मेरी हैं बात उसका तो। अच्छा, इमरान खान साहब ने 3 साल का हिसाब कम से कम आवाम के सामने रखा कि जी ये हमारी कारकर्दगी है। आप क्या सर 14 कारकर्दगी साल है? का आप भी फिर तो रखे ना, आप 14 साल का क्यों हिसाब नहीं रखते सामने? देखे देखे मैं आपसे बताऊं, आप सवाल पे सवाल ना करें। आप कह रहे 3 साल, मैं आपसे सवाल करता हूं, मैंने वो पूरा प्रोग्राम देखा नाच गाने वाला। आप मुझे बताओ कि 3 साल का जो उन्होंने वो ढोल बाजे का प्रोग्राम बनाया कोरोना का बेड़ा गर्क करके, वो 3 साल का जो प्रोग्राम है, मुझे एक तो बात बता दे, जो एक प्रोजेक्ट तो बता दे जो उन्होंने कंप्लीट किया। 17,950 हजार अरब रुपए कर्ज लेने के बावजूद। सर बताए उन्होंने मुझे तो गिनवाएं। क्या ज़र मुबादला बढ़ चुका है, आप सेहत मुझे कार्ड दे दिया, किसान कार्ड दे दिया। जर मुबादला से चीनी सस्ती हो गई है, जर मुबादला से जो है ना आटा सस्ता हो गया, जर मुबादला से रोजगार मिल गया, जर मुबादला से 1 करोड़ नौकरियां मिल गई, जर सर मुबादला से अमन अमान पंजाब में जो गले काटे जा रहे बिल्कुल हो सही कह गई रहे है, हैं, बिल्कुल जर सही कह रहे हैं मुबादला से ये क्या बातें करे हो सर, आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 साल में ज़र मुबादला से कुछ नहीं हुआ, 14 साल में 10,000 अरब रुपया आपको दे दिया एनएफसी के तहत। आपने क्या कर लिया, थोड़ा सा वो बताएंगे आप मुझे? कौन कौन से मेगा सुन प्रोजेक्ट हैं जो आपने कायम जी किए? जी। एक अब अगर बीच में आप एनआईसीवीडी के अलावा बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी इसका करप्शन मतलब है, ये मान क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, उसमें भी करप्शन की बहुत सारी बातें। मैं बताऊं, इसका मतलब आपने खुद तस्लीम कर दिया है कि अच्छा, इसका दुनिया मतलब है का आपके बेस्ट। पास भी 14 साल में आगे बताने को और कुछ नहीं है सुन ले, एनआईसीवीडी? बोले तो सही। अच्छा आगे बोले, चल एनआईसीवीडी को छोड़ देता हूं, जो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो तमाम जिलों में। क्या बेनजीर ट्रॉमा सेंटर कराची का ये इंटरनेशनल लेवल कराची का का बता हॉस्पिटल रहे नहीं हैं है आप? जो फ्री? आपने ठीक है, अच्छा 2014 सुन में ले, कहा था पूरे सिंध में अच्छा हर सुन जिले ले, में होगा। अच्छा कितने अजला में बना दिया अच्छा आपने? सुन ले, हर जिले क्यों में आज ये लाड़काना से कार्डियो। सक्कर से कराची आना पड़ता है लोगों को 8-8 घंटे का सफर करके? उन्हीं के अगर अजला में आप बना मुझे दें। सवाल, अगर आप मुझे जवाब नहीं सुनने का मूड है तो फिर करते आप भी रहो सवाल। आप, सर, आपने जवाब के लिए मैं तो आपको सवाल मदद जवाब किया है शुरू कर मैंने। लेता हूं, आप बीच में दूसरा जी सवाल जी ठोक जी देते हो। जी, जवाब क्या दीजिए। क्या गम्बट में ट्रांसप्लांट सेंटर पाकिस्तान में सबसे बड़ा, यानी जो अलशफा पिंडी में उससे बेहतर और अखलौता सेंटर नहीं है? नंबर एक। क्या कायदे आवाम यूनिवर्सिटी जो नवाबशाह में बनी है वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है? क्या उसके अलावा सिंध भर में जो, अगर मैं इसको थर की बात लूं कि यहाँ अल्लाह 700 अकबर। से ज्यादा आरओ प्लांट नहीं लगे? सर क्या पानी थर पीने को पाकिस्तान वहां का? नहीं है, पाँव में उनके चप्पलें नहीं है, आप दवाएं उनकी है नहीं, हॉस्पिटल वहां नहीं। आप थर की मिसाल फौरन दे देते हैं कि जी थर में क्या सर, खुदा खौफ करें, हर साल हजारों बच्चे मर जाते हैं ग़िज़ा की किल्लत और दवाएं ना होने से। मेरे जवाब सुनेंगे? जी आप जवाब थर दें। में थर में जो 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 प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जो रोडों का जाल बिछ चुका है, जो वहां पे क्योंकि रोजगार नहीं है, इसमें आपकी बात बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूं। लेकिन जहां रोजगार नहीं हो, मैं अगर अमेरिका के नोएडा स्टेट का अगर हवाला दूं तो वो तो गैर कानूनी उन्होंने वो कसीने शुरू की, हम वो बात नहीं करें, हम रोजगार की बात करेंगे। थर में पाकिस्तान का पहला सूबाई एयरपोर्ट बन चुका है, आपकी नॉलेज के लिए। थर में थर इसलिए में एयरपोर्ट रोडों का बनाया है जाल बिछ हुजूर चुका है। वाला, थर में आपने जाना है, थर आपके में एमएनए से जाना है, आपके लीडरान ने थर जाना है, इसलिए एयरपोर्ट बनाया है। 700 थर वालों के पास 700 पहनने से को ज्यादा चप्पल नहीं है, वो आरओ एयरपोर्ट प्लांट का बन क्या चुके इस्तेमाल हैं। करेंगे? मंदो खिल साहब, वो एयरपोर्ट का क्या इस्तेमाल करेंगे जिनके मेरे पाँव में चप्पल मेरे तक भाई, नहीं है, पीने को पानी अगर नहीं है? अगर आपने अगर जाना है, आपको आपके लीडरान ने वहां जाना है, एयरपोर्ट पे उतरना है, रेड कारपेट से बाहर क्या आना है, करना है? इसलिए बनाया है। फिर क्या करना है? तस्वीरें खिंचवानी है आपने। चलो चलो चलो, अगर आप मुझे जवाब नहीं लेने देते, आप बताओ, वहां एयरपोर्ट बन गया, हमारी क्यादत ने हवाई जहाज जाके वहां ने क्या करना है? आवाम से मिलना है ना, आवाम से मिलना है ना। चलो ये वोट सही। लेने के ओ लिए भाई, जाना है खुदा ना, का खौफ 4 करो, साल 5 साल के बाद आपने।
कुछ तो ये अपोजिशन वाला या ये तासुब वाला चश्मे अपना तो गिनवा तो दे, वहां आरओ प्लांट आपने 750 बनाए थे, जिसमें से 550 बंद पड़े हुए हैं। कादिर मंतोखिल साहब, आप जाएं तो सही, आप इस्लामाबाद और कराची के अलावा जाते भी तो नहीं है कहीं। आपको मैं चैलेंज करता हूं, आपके टीवी चैनल को, कैमरामैन को साथ ले चलना, मेरे खर्चे पे मेरे गाड़ी में मैं आपको ले चलता हूं, लेके चलें सर, लेके चलें, आरोप प्लांट दिखाता हूं, मैं आपको आरोप प्लांट दिखाता हूं, ये आपके सारे वजीर कहते हैं, फिर उसके बाद लेके जाते हैं, हमारी टीम तैयार है, चीजें बताऊं, और फिर वहीं से मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, वहां सकर तक ले जाऊंगा, लड़काना ले जाऊंगा, नौबशाह ले जाऊंगा, लेके जाइएगा, ताकि फिर मैं आपको दिखा सकूं, ताकि फिर मैं आपको दिखाऊं, मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा जो हमने 13 साल में ताकि फिर ये जिन अजला के आप नाम ले रहे हैं कादिर मंतोखिल साहब, 200 अरब से ज्यादा जो जिन अजला के आप नाम ले रहे हैं, पैसे कम, खुदा के लिए वहां लेके चले। जिन अजला के आप नाम ले रहे हैं, हैदराबाद का नाम लिया, यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, आपने नाम लिया सक्खर का, नवाबशाह का। नवाबशाह में 100% पानी पीने के लिए मुफीद नहीं है, इंसानों के लिए। सक्खर में नहीं है, लाड़काना में नहीं है। कराची का 93% पानी पीने के लिए मुफीद नहीं है, ये रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। एक काम करे, आप एक काम करें, इतनी आप बड़े दावे करें, मुझे आप लाड़काना के 2 रोड का नाम तो बता दे, अगर आप इतनी घूमे हो। सर मैंने लाड़काना से वोट नहीं लेने, अवामी नुमाइंदे आपको पता होना चाहिए। नाम बता दे। नवाबशाह में मुझे सर ये सहाफियों का काम सहाफत करना है, वोट लेना नहीं है कि मैं आबादियों के जाके सर नाम पता करूंगा। लाड़काना में आपने वोट लेने, आपको पता होना चाहिए, आपकी कायदत को पता होना चाहिए। मुझे मेरे क्यादत को नहीं, मेरे कारकुन, मेरे जैसे कारकुन को पता है। आपके लीडरान को लियारी के इलाकों का नाम पता है? बिल्कुल पता है, इसीलिए हार गए, वहां से नाम नहीं पता था, मैं इसलिए अवाम ने रिजेक्ट किया वहां से। ओ मेरे भाई, किसने कहा? लियारी तो हमारा दूसरा लड़काना है, लियारी से हमारा कंबा भी खड़ा करते हैं पीपल्स पार्टी, वो रिजेक्ट नहीं हो सकता है। मगर अगर जिस तरह इलेक्शन हुआ था 2018 का, जिस तरह आरटीआई सिस्टम बिठा दिया गया, आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसमें मजीद 2023 का नांदी का प्रोग्राम बना है। 3 दिन पहले आपका सीनियर रहनुमा नबील गबूल साहब गए थे, पथराव हो गया, वापस आ गए लियारी से। आज भी नफरत है लियारी वालों को पीपल्स पार्टी वालों से। नहीं, बिल्कुल गलत। अगर चंद अनासिर, चंद उनकी मुखालफीन जो कि कहीं भी पथराव कर सकते हैं, या आपके इशारे पे या आपके चाहने वाले के जो इशारों पे, तो वो तो शरारत कहीं भी हो सकती है। मैं लालुकेत के अंदर ना जो गढ़ है एमक्यूएम का, वहां उसके ऊपर पथराव हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मियांवाली में जो इमरान खान का गढ़ है, वहां उसके पथराव, तो शरपसंद अनासिर तो कोई भी मीडिया वाले तैयार करके वहां उसको कर सकते हैं। लेकिन नबील गबूल का एक नाम है, नबील गबूल ने एक काम की है, लियारी के लिए उसकी खिदमत है, उसके खानदान का, ये मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं। नबील गल तो छोड़े, मुझ नाचीज का, मैं खलीफा जमात का सरपरस्त के अल्लाह हो, मैं लियारी के लोगों की खिदमत कर रहा हूं। मैं जाता हूं तो लोग मेरा इस्तकबाल करे, तो नबील गबूल आपका हो सकता है इस्तकबाल करते हो। नबील गबूल साहब वहां से 2 मरतबा इलेक्शन जीते, और उसके बावजूद ना पानी दे सके वहां पर, रोजगार नहीं दे सके वहां पर, इसलिए आज भी नबील गबूल साहब को दाखिल नहीं होने दिया जाता लियारी में। पानी का लाइन बल्दिया को, लियारी को स्पेशल लाइन बिलावल भुट्टो साहब ने मंजूर किया, वो लाइन आ रहा है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। सारे जो प्रोजेक्ट है कादिर मंतोखिल सारे प्रोजेक्ट माशाल्लाह जितने आपने गिनवाए, वो कराची के अलावा दीगर जितने अजला हैं सिंध के, उनके गिनवा दिए, लियारी गिनवा दिया, और मैं बात करूंगा तो मलिर का गिनवा देंगे, क्योंकि जहां जहां से जीते हैं ना आप, वहीं प्रोजेक्ट शुरू करते हैं आप। बाकी जहां जहां से आपको वोट नहीं मिलते, सर ये शहर कराची 90% रेवेन्यू देता है। अच्छा मेरे भाई पिछले सेंट्रल में क्यों काम नहीं करते? इसलिए कि वहां वोट बैंक नहीं है आपका। आपने मेमन बोर्ड में जाके कॉलेज बना दिया, लियारी, अच्छा लियारी में यूनिवर्सिटी बना दी, हॉस्पिटल बना दिया आपने, इसलिए कि वहां से माजी में सीटें आया करती थी आपकी। आप बुग़्ज़े भुट्टो के चक्कर में कुछ प्रोजेक्ट तो खुद ही लेंगे, आप लेते रहेंगे। नहीं सर, जो हकायक है वो बयान करता हूं, जो हकायक है वो सामने रखता हूं अवाम के। देखिए, आप हकायक बयान करेंगे तो आप खुद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का नाम बता रहे हो। पाकिस्तान की तारीख में पहली लॉ यूनिवर्सिटी बनी है जो गवर्नमेंट की है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। मैं बताऊं कहां पर है सर वो? और इसके जी कहां पर है ये कराची में है, क्लिफ्टन में है, ये ईरानी पुल के साथ है, हेड ऑफिस इनका, जहां से मैंने पीएचडी की है, जहां मैं इस वक्त भी फैकल्टी प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर हूं। वहां काम करना चाहते हैं मंतोखिल साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूं। की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली तो आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अवाम के दरमियान पहले भी थे, पीपल्स पार्टी की मेरे सारे साथी बाकी सर नहीं होते, ये बातें ना करें आप।
सारे मौजूद है। पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन काम कर रहा है, हल्कों में मौजूद है। इस बारिश में हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची, आपको आज भी बारिश में, इस वक्त भी जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो आपको कराची के किसी न किसी रोड पे बारिश में आपको नजर बहुत सी आएगा। बात है सर, आज मैं एक्टिव दावे के है, साथ कहता मुर्तजा हूँ। वहाब साहब अगर एक्टिव हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बहुत सी बातें, अवाम को बहुत उम्मीदें हैं उनसे, और नौजवान हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यही उम्मीदें थी उनको कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटर आपने ऐसा बंदा लगा दिया। जी गो के बिल्कुल। सियासी आदमी है, लेकिन उसके बावजूद अगर रात 2-3 बजे तक दौरे लेकिन कर रहे हैं, वो बारिश का पानी अगर सड़कों पर खड़ा नहीं होने दिया, तो ये अच्छी बात है, ये काम करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। लेकिन ये भी साथ साथ मैं याद दिला दूं कि 35 साल ये निजाम एमक्यूएम के हाथ में था। आपने उसके ऊपर नहीं बोलना है, क्योंकि आपको डर है कि कहीं अंधी गोली आपकी तरफ ये ना आ जाए, अल्लाह ना करे। कहीं आपको भी डर सर है जी, कि डर कोई तो हमें गोली आपसे भी बंद था किसी सर, को ना जाए। उजैर ये मैं बलोच और बताऊं पूरा आपको, ग्रुप था। ये अब प्रोग्राम दूसरी तरफ चला जाएगा, वरना डर तो वहां से भी था साथियों को। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उजैर बलोच से। वो जुल्फकार मिर्जा ने बनाया था, और फेमिदा मिर्जा साहिबा के चलिए, अच्छा, हस्बैंड ये जो आपने उन्हें बात शुरू उन्होंने की बनाया बारिश था। के हवाले से, और ये वो इस बात वक्त अच्छी है। पीटीआई के साथी है। मंदोखल हमारा साहब, कोई ताल्लुक मंदोखल नहीं साहब, है नहीं नहीं, ये जो ना बात, ना उजैर बलोच से, ना उनके ग्रुप से। हम लहरी की अच्छा आवाम जो के बात साथ है शुरू से वो, थे और अभी भी अच्छा है। कादर मंदोखल साहब, बात सिर्फ ये नहीं है कि तनकीद बराए तनकीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। जाहिर है 14 साल से आप मौजूद हैं, वोट दे रहे हैं लोग, तो आप आ रहे हैं ना, कुछ तो काम है आपका। जैसे आप कराची के मुझे एक बात हवाले से, बताओ, अली कराची अली के हवाले सरवर से साहब, अली एडमिनिस्ट्रेटर की सरवर सर, साहब, अली सरवर साहब, अली सरवर साहब, थोड़ा ब्रेक मार ले। पाकिस्तान की तारीख में 4 महीने पहले जो मेरा इंतखाब हुआ था NA-249 का, मुश्किल तरीन सारी पूरे पीडीएम, एमक्यूएम, पीएसबी, टीएलपी और आपके पीटीआई, इन सबको पीपल्स पार्टी शिकस्त दे चुके हैं। और 33 साल बाद यह सीट पीपल्स पार्टी ने जीता। इसको आप कारगिल नहीं कहते हो, इसको आप तब्दीली नहीं कहते हो, इसको आप ये नहीं कहते कि कराची के लोग अब किसी एमक्यूएम की दहशतगर्दी या किसी खाते में आने वाले, ना पीटीआई की तब्दीली में पीपल्स पार्टी को चाहता है। नासिर हुसैन शाह हमारे वजीर बल्दियात, आपको कराची से लेकर सकर तक आपको हर रोड, हर नदी नाले में आपको नजर आएगा। क्या ये बल्दियाती सिस्टम जो 35 साल एमक्यूएम के पास थी, आप 35 साल का हिसाब ले ले, और 6 महीने से जब बल्दियाती निजाम का सिस्टम खत्म हो चुका है, टेनोर खत्म हो चुका है, और उसके बाद हमारे वजीर बल्दियात का, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का, हमारे बिलावल भुट्टो साहब का आपका रद्दी आप पूरे सिंध में आपको नजर आएगा। जो पहले आपको कचरे की ढेर नजर आती थी एमक्यूएम के दौर में, वो आपको अभी कहीं नजर नहीं आएगी। नहीं तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके कैमरामैन को, उठा के मुझे दिखा दे कहीं। नहीं देखें, बहुत सारी बातें आपने कर दी, जाहिर है आपका हक है, क्योंकि आप जिस पार्टी में ताल्लुक है उसका डिफेंड तो आपने करना है। काम अच्छा किया नहीं, मैं तो बारिश के हवाले से, नहीं आपको मैं चैलेंज भी एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा ने हूं, अगर अच्छा काम आपको किया मैं है, चैलेंज भी करो, वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तारीफ कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन जहां जहां कोताहियां हैं, जहां जहां काम होना चाहिए मजीद, वहां हम तनकीद भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% काम सही है। काम यकीनन 100% काम नहीं हो रहे, जैसे मिसाल के तौर पे नहीं, आप भी तस्लीम करें, फिर खुले दिल से फर्क तो देख लेना सर, खुले दिल से फिर ये भी तस्लीम करें कि 14 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है कराची वालों का। आप बसें नहीं दे सके, पानी की चंद बूंद का इजाफा आप नहीं कर सके, जो भी मसाइल आपको दरपेश हों, लेकिन ये वो मसाइल हैं जो अवाम को दरपेश है, इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए आपकी। जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि बसों के हवाले से जो है ना, वो जो काम अमली जामा पहनाना था वो नहीं हो सका। इसके लिए बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, होना चाहिए, जदीद बसें होना चाहिए। लेकिन साथ साथ भी ये भी कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के दौर की ग्रीन लाइन जो शुरू हुआ है, और अभी पीटीआई की भी 3 साल गुजर गए, वो वैसे के वैसे पड़ा है। थोड़ा उधर भी बोल देना, बोलते क्यों नहीं है सर? 1100 अरब रुपए की बात की थी, 1100 नवाज शरीफ के दौर से ग्रीन लाइन शुरू होते हुए पीटीआई के 3 साल गुजर गए, और अभी तक अभी वो कंट्राते बल्कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोर उसी की वजह से पानी से भर गया। इसलिए किया हुआ है कि सख्त नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप मौजूद हैं, और 1-to-1 हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर पीटीआई वाले होते तो उनसे हम पूछते 1100 अरब का, कल मैंने पूरा प्रोग्राम किया कि 1100 अरब रुपए को 1 साल हो गया, खान साहब ने कहा था। खान साहब ने जहां पूरे पाकिस्तान से जहां बहुत सारे वादे किए हैं, वहां कराची वालों को भी कहा था कि जनाब कराची वालों 1100 अरब रुपए दे रहा हूं, उससे देख लीजिएगा यहाँ मेगा प्रोजेक्ट शुरू होंगे। एक भी काम यहां शुरू नहीं हुआ। 1100 अरब रुपए का सिर्फ लॉलीपॉप एमक्यूएम को दे दिया। एमक्यूएम वाले इसलिए खामोश है कि 2 वजारतें दी हुई इनको, और इसी पे खुश रहेंगे। आप यकीन करेंगे कुछ नहीं करना है उन्होंने, हल्का फुल्का एहतजाज भी करना है, और उसके बाद वही कोई एक आध पिटीशन दाखिल करना है। जैसे अच्छा, 2 चीजें आपने मानी मंदोखल साहब। तीसरी बात एक और जिस पर आपकी पार्टी ने भी हल्की फुल्की आवाज उठाई, वो मर्दमशुमारी है। दुरुस्त मर्दमशुमारी होनी चाहिए, लोगों को सही गिना जाए, आबादी पता चले, ताकि उसके हिसाब से बजटिंग हो। बगैर आबादी जब आपको पता ही नहीं है तो किस तरह बजट मंजूर हो जाते हैं?
बिल्कुल पीपल्स पार्टी पहले दिन से हमने एहतजाज भी किए, हमने धरने भी दिए हैं और हमारा मुतालबा पहले दिन से ये है, जहां पीटीआई का तो मुझे नहीं पता, जहां एमक्यूएम का है, पीएसपी का है, जमात इस्लामी का है, वहां पीपल्स पार्टी उनसे बढ़ के हमने आवाज उठाई है। यकीनन आप सही फरमा रहे हैं कि मरदमशुमारी सही नहीं हुई है कराची में, सिंध में सही नहीं हुई है। यहाँ पे यूं समझ लो कि कम से कम 30 लाख तो तारकीन वतन मौजूद है। यानी अगर जो जो जिनका डेटा मौजूद है, जिनका नहीं है डेटा, वो 30 लाख से ज्यादा तारकीन वतन। आखिर तारकीन वतन को भी तो सिंध ही पाल रहा है। आखिर तारकीन वतन की जो बिजली, पानी, गैस, खाने का ये सारी जो चीजें हो रही है, वो भी तो सिंध हुकूमत के ऊपर है, वो भी तो कराची के ऊपर है। लेकिन अगर दुरुस्त मरदमशुमारी होती तो यकीनन सिंध का फंड में इजाफा होता, एनएफसी अवार्ड में इजाफा होता, सिंध में सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों में इजाफा होता। तो यकीनन मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, और सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी और हम हमेशा इसके लिए हमने आवाज उठाया और आवाज उठाई भी है। मधुकर साहब, छोटा सा मुझे 1 मिनट का सिर्फ ब्रेक है, थोड़ा सा हम और लेंगे आपसे। एक बड़ा अहम मसला है पानी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं बार बार। सिंध हुकूमत ने एहतजाज भी किया वफाक से कि जी हिस्सा जो है सिंध का वो नहीं मिल रहा। इस पर छोटी सी मुझे बात करनी है आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले कादर खान मंदोखल साहब से मैं ये बात कर रहा था कि सिंध का जो हिस्से का कोटे का जो पानी है वो देना चाहिए वफाक को, और इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। सिंध ने एहतजाज बारहा किया, हाथापाई तक हुई है, उस पर भी हमने एक प्रोग्राम भी किया था। कादर खान मंदोखल साहब, जो बात है इस पर तो कम अज़ कम सिंध में जितनी भी सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, जो भी जमातें हैं जो वफाक में मौजूद हैं, उनको साथ देना चाहिए। ज़ाहिर हम भी अपने प्रोग्रामों और अपने प्लेटफॉर्म से ही बात करते हैं कि इस पर तो कम अज़ कम सियासत नहीं होनी चाहिए। और चूंकि 18वीं तरमीम के बाद जो हुकूक हासिल हैं हमारे सूबे को, उस पर ज़ाहिर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। देखिए, अगर मैं जीडीए की बात करूं, सबसे ज्यादा जो सिंध की हुकूक की बातें कर रहे हैं आज, वो किस तरह मुफाद लेके और कुछ मराद लेके वफाकी हुकूमत के इस जुर्म पर खामोश है। जो इरसा के तहत हमें जो पानी मिलना था, वो पानी 60 साल में जो कम सतह पे जो पानी अब मिल रही है, इस वक्त हमें मिल रहा है। नंबर एक बात। फिर उसके बाद में पीटीआई की बात करूं, जो पीटीआई सिंध के लोग हैं, जहाँ कराची से 29 सीटें और 14 एमएनए उसको दिए, वो बड़ी बेशर्मी से खामोश है। फिर उसके बाद में बात करो एमक्यूएम का तो कोई दीन ईमान नहीं है, वो तो जहां मर्जी है चले जाए, जहां मर्जी कर ले। इनको तो ना कराची से कोई लेना देना है, ना अपनी आवाम से है, ना लोगों से। यहाँ तो खुद जो है ना वो माजर आवाम के दुश्मन जमात है, जो माजरों को जो ना बेरोजगार कर दिए, उसको टारगेट किलर और चंची रिक्शा पकड़ा दिया है। तो 35 साल के हिसाब ये कभी देंगे नहीं है। और फिर इसी तरह जो है ना वो कोई अलग सूबे का ड्रामा मचाएंगे या कोई चीज करेंगे। आप दूसरी तरफ चले गए, तनकीद में आप दूसरी तरफ चले गए कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़े बेशर्मी से खामोश है। खामोशी गलत है, मुजरिमाना खामोशी, मुजरिमाना खामोशी की ज़बान नहीं है। इन सब की बेशर्मी जो है ना वो मुजरिमाना खामोशी। अच्छा, एक और बड़ी बात, अहम बात मैं चाह रहा हूँ आपसे, जहां आपने बसों के हवाले से, मरदमशुमारी, पानी के हवाले से आपने तस्लीम किया, अच्छी बात है कि आप खुले दिल से जो हकाइक है उनको तस्लीम भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कादर खान मंदोखल साहब कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं बार बार कोरोना के हवाले से कि बहुत ज्यादा मुश्किलात है आवाम को, पूरी दुनिया को ज़ाहिर मुश्किलात है, पाकिस्तान भी, और फिर हम सिंध की बात कर लें तो यहाँ भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। इस हवाले से जो फैसला आपकी गवर्नमेंट बार बार कर रही है, बाजार बंद, स्कूल बंद, लेकिन साथ में लोग ये पूछते हैं कि फिर पीडीएम का जलसा भी कराची में हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सिंध के दीगर अजला में जलसे कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। तो सर ये तो दोहरा म्यार हो गया ना, बाजार बंद, स्कूल बंद, लेकिन जलसे हो जाए तो कोरोना नहीं फैलता, रैलियां हो तो कोरोना नहीं फैलता। इस पर भी सर ईमानदारी से अपना लायामल दें आप। देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि सिर्फ आपके चैनल पे, मैं दूसरे चैनल पे भी मेरा ये मौकफ रहा है। मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि 3 साल की कर्दी इमरान खान साहब ने जिस हॉल में किया, वह हजारों लोग थे, कोरोना का कोई नहीं दी। आज पंजाब में स्कूल बंद कर दिए 12 तारीख तक, उन्होंने, उस पर कोई बात नहीं हो रही। यकीनन मैं तो इसके हक में हूँ कि ताजरों के ऊपर जो पाबंदी है या जुमे को और इतवार को बंद है, मेरे हिसाब से इनको 24 घंटे इजाजत देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जितना आप काम लिमिटेड करेंगे, मिसाल के तौर पे आप राशन की दुकान तक रसाई आप 1 घंटे का देंगे, तो सारी आवाम ने उस 1 घंटे के अंदर उस राशन की दुकान तक जाना है। अगर आप राशन की दुकान 24 घंटे तो अपनी पार्टी को समझाइए, वज़ीर आला साहब को गुजारिश कीजिए, आप भी खुदारा, ये तो ताजरों का मुतालबा है, आप अच्छी बात है कि उनकी आवाज बन रही है, अपनी क़यादत तक ये बातें पहुंचाएं। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि ताजरों को टाइम की पाबंदी क्या, इतवार की क्या। देखो, ये हम गरीब मुल्क है, एटमी मुल्क जरूर है मगर गरीब मुल्क है,
और क्योंकि इंतहाई गरीबी हमारे अवाम, मेरे हिसाब से क्यों मुझे अफसोस होता है ताजरों के साथ बात कर देंगे, कोई ताजर अगर मकान के किराए भी अदा नहीं करते हैं तो वो 1-2 बजे से पहले दुकान नहीं खोलता है। मेरे ताजुर रहमान से मुख्तलिफ टॉक शो में बात हुई है। मैं कहता हूँ क्यों, जब यूरोप जैसा मुल्क है सुबह की रोशनी में और मगरिब की रोशनी से पहले वो अपना कारोबार बंद करते हैं, और हमारे यहाँ जो कराची की मिजाज कल्चर तब्दील होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी बात सही है, होना चाहिए। अच्छा, ये कल्चर लेकिन तब्दील साथ होना साथ चाहिए। मैं कहता हूँ अगर दुकानदार अपना मिजाज नहीं बदलते हैं तो मैं सिंध हुकूमत से आपकी तौसीफ से दरखास्त करता हूं कि आप उसको फ्री कर दे, 24 आवर कर दे, क्योंकि 24 आवर आप करेंगे तो ये लोगों का जो हुजूम है ये नहीं होगा। और दूसरी बात थोड़ी आगे बात बढ़ाऊं मैं आपको, और बिलखुसूस उन ताजरों को जिन मार्केट्स के तमाम ताजरों ने वैक्सीन करा चुके हैं, कम से कम उनको तो इजाजत दी जाए कारोबार खोलने की। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, बड़ी अच्छी बात आपने इत्तफाक किया, लेकिन इस पे भी इत्तफाक करें, इस पे भी इत्तफाक करें मंतुकल साहब के जलसे जुलूस, कम से कम कोरोना की वबा इस वक्त बहुत खतरनाक है, शरह बढ़ती जा रही है, ये भी नहीं होनी सियासत। सर ये लोग होंगे तो आप सियासत करेंगे ना, हुकूमत किन पे करेंगे आप? मैं अली सरवर साहब, मैं आपकी बात समझ गया कि आप बिलावल साहब की जो रैली की बात कर, बिलावल तमाम लोगों की बात कर रहा हूं सर, मैंने पीडीएम के जलसे की बात भी की है, मैं इमरान खान साहब की बात भी कर रहा हूं। अच्छा, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करूंगा। जहां बिलावल साहब जो अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गया, मैं आपको गारंटी से बता दूं और आपको मीडिया भी इस चीज का गवाही देगा कि उसमें कोई रैली नहीं थी। यानी अगर ठट्टा जाना है तो ठट्टा से पहले गारू शहर आता है, तो उस गारू शहर में अगर लोगों को पता चला है तो वो पूरा पब्लिक रोड पे आ गई है। इस तरह अगर सकर, इस तरह गंबट, इस तरह दूसरे इलाकों में ये लोग ऑटोमेटिकली रोड पे आ जाते हैं। ये कोई रैली नहीं है, ये समझ लो सर आपके रहनुमा एमपी एमएनएस लेकर आते हैं, वरना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लोगों को पता तक नहीं चलता, रात की तारीखी में चले जाते हैं, ये बताकर जाते हैं सर, इसलिए लोग आ जाते हैं, आपके लोग लेकर आते हैं। अच्छा, मेरे भाई अमेरिका जाना हो ना, उस वक्त भी उनको चाहिए कि एमपी एमएनएस को एयरपोर्ट तक आए छोड़ने के लिए, क्योंकि वो तो खुफिया दौरा होते हैं आपके। ठीक है, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं कि एमएनए एमपीए लाते हैं। हाँ, एमएनए एमपीए जरूर, जाहिर है आप इत्तफाक करेंगे तो फिर पार्टी आपसे इत्तफाक नहीं करेगी। नहीं, मैं खुली बात करूंगा। मैं यूं कहूंगा आपको कि जहां मिसाल के तौर पे ठट्टा बिलावल साहब पिछले दिनों में जा रहे थे, तो गारों में जो हमारी क़यादत है, तो यकीनन उससे एक इस्तेमालिया कैंप लगा होगा। अब इस्तेमालिया कैंप से पता चल गया है कि बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, तो पूरा शहर जो है ना वो जमा हो गया। तो इसमें उस एमपी एमएनए का कोई कसूर तो नहीं है। इस वजह से तो एक इस्तेमालिया या खुशामदीद करना ये तो हक है हर जमहूरी, हर पार्टी का। अभी आप देख रहे अताउल्लाह मेंगल साहब की मयत जा रही थी, तो वो बलूचिस्तान में खुलदार तक जो है ना वो जगह जगह वहां पे अब देखिए जवाब के लिए आप मिसालें दे रहे हैं मुख्तलिफ चीजों की, लेकिन सर इससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, इस बात को तस्लीम करें। हालांकि कश्मीर में जो इलेक्शन हुए आपको भी मालूम है, वहां भी बड़ा हजारों की तादाद में मजमे मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा के जलसे भी कामयाब थे, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े बड़े जलसे वहां किए, लेकिन जाहिर है कोरोना है, इस पर कम से कम थोड़ा सा सोचना जरूर चाहिए हमारे लीडरान को कि यही लोग हैं जो वोट देते हैं, ये नहीं होंगे वोट देने वाले, तो फिर किस तरह गुजारा होगा आप लोगों का? मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, जहाँ कोरोना की इतनी सख्त वो है वहाँ पीडीएम के जलसे भी नहीं होना चाहिए। वहाँ हमारे यहाँ जो रश होता है, जलसे करने से फायदा भी क्या? आप लोगों ने वैसे भी मंतुकल साहब जलसे वैसे भी क्यों, किस लिए? वैसे भी तो डील के जरिए इक़्तिदार में आती है पार्टियां, ज्यादातर तो खामोशी से जाएं और बात करके आ जाए। मतलब जाते जाते आपने शरारत जरूर करनी है। और भाई अगर हमारी डील होती तो हमारा खुर्शीद शाह साहब आज 2 साल से बेटे समय जेल में बैठा हुआ है। सर कौन सी जेल में, कौन सी जेल में था? पहले कौन सी जेल में था? हो जाती है, खुर्शीद शाह की नहीं होती है। कौन सी जेल में था? सबके साथ जो है ना वो कौन सी जेल थी बता तो दे। जमानत हो जाती है, बल्कि वो जमानत वापस लेते हैं। वो डील भाई किस बात की डील? पीपल्स पार्टी डील शील पे यकीन नहीं, पीपल्स पार्टी कुर्बानियों का डील पे यकीन नहीं रखते आप लोग। जमात पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है, ये डील शहीदों की जमात है, इसमें तो बात करें जिसकी तरफ आप पे इशारा है। सर सही है, शहीदों की जमात है, इस पर दो राय नहीं है। जुल्फिकार भुट्टो साहब का अदालती कत्ल था, मोहतरमा की शहादत, जाहिर सी बात है, लेकिन डील की तो खैर अब जाहिर है एनआरओ कहां का लिया आपने, डील एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा उसमें। आपसे मैं सवाल कुछ और करना चाह रहा हूं, बता दें मुझे आप मुशर्रफ से लिया था सर, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, मुशर्रफ साहब से एनआरओ लेके वापस आई थी मोहतरमा, लेकिन छोड़ दें उस बात को, आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइए कि जो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त कबल वक्त इंतखाबात की, शुरू में मैंने बात की थी, चाहता हूँ मैं प्रोग्राम उसी पर खत्म करूँ क्योंकि बड़ा अहम ये टॉपिक है, क्योंकि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने टेलीफोनिक जो रब्ता किया शहबाज शरीफ साहब से, तो आप एक बतौर सियासी वर्कर के किस तरह देखते हैं कि आपको कुछ तब्दीली आपको भी नजर आने लगी है कि इस हुकूमत के 5 साल पूरे नहीं होंगे और इससे पहले कुछ ना कुछ तब्दील होने जा रहा है?
अब मैं आपको इतने कहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो तजवीज़ थी पीडीएम के साथ या मौलाना साहब अपना नून लीग के साथ, अगर वो आज माने जाए तो मैं कहता हूँ चंद दिनों में ये हुकूमत खत्म हो सकती है। मगर नून लीग नहीं चाहती कि हुकूमत खत्म हो जाए, उनको ये हुकूमत सूट करती है बुजदार की, इस वजह से वो उनके साथ चिपके किस हुए तरह हैं, वो सूट इन्हें करती है पहले सर? बहाना बुजदार से बना क्या रहे फायदा है और उनको? कुछ नहीं है। आज नून लीग सीरियस हो जाए, आज लोग ईमानदारी से पीपल्स पार्टी का साथ दे, ये हुकूमत दिनों में खत्म हो सकती है। नहीं तो खुशनसीब हुकूमत है। इतनी महंगाई, इतनी बर्बादी के बावजूद ये हुकूमत जो है ना वो मनोखल साहब खड़ी है, थोड़ा सा ये क्लियर सिर्फ और कीजिए। सिर्फ पीडीएम की जमातों की मनोखल वजह साहब से। थोड़ा सा ये बताइए कि मियां शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर इलाज के लिए बाहर गए हैं, वो अभी तक वहीं बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जिनकी हुकूमत जब तक है शायद वो ना आए, तो उनको सूट तो नहीं करती। इसका मतलब है कि वो भी मजबूर हैं, वो भी चाहते होंगे खत्म करना। सूट किस तरह कर रही है इनको? तबादले समझा नहीं मैं इस ख्याल बात दोनों को। रहनुमाओं की नहीं, इलेक्शन सूट उनको कमीशन यही के ये करता है अरकान ना की कि उनको उनको क्या है, उनका कोई आदमी जेल में नहीं है। हमारा तो कुर्सी शाह जेल में है। हमारा तो पिछले महीने सर आसिफ अली जरदारी पेशियां तो साहब हो के रही है खिलाफ ना नया नैब रेफरेंस के दाखिल हवाले की से, है। शहबाज शरीफ बाकायदा साहब की, व्हील चेयर पे वो मरियम नवाज अदालत की। गए हैं। हमारे तो रहनुमाओं के खिलाफ आज भी तकर्री मुकदमा से चल रहा है। इवन के पिछले दिनों में हमारे 5 एमएनए और 3 मिनिस्टरों के खिलाफ वो एक वीडियो क्लिप जिसने वीडियो भेजी है, वो हमें एफआईए ने शोकाज दे दी है, हम उसको भी भुगत रहे हैं। तो हमारे खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई जारी है। मगर सर इनको ये तो ये नहीं ना, पता है ये कि बात ये ना करें जाले आप, है। क्योंकि सुन ले, वहां भी आखिरी बात सुन ले। शहबाज शरीफ इनको साहब ये पे, नहीं मरियम पता नवाज कि ये पे, ख्वाजा जाले आसिफ पे, साद रफीक ये पे, शाहिद खाकान अब्बासी पे, इन सब पे केस चल रहे हैं सर। इन पे भी नैब के केसेस हैं। देखिए इनके ऊपर केसेस और पीपल्स पार्टी केस, पीपल्स पार्टी का मैं तो आपको बता रहा हूँ कि शर्जील मेमन साहब की बड़ी मुश्किल से बेल हो गई है। डॉक्टर आसिम कितना शदीद बीमार, उसकी बड़ी मुश्किल से बेल हो गई है। आसिफ अली जरदारी साहब की कंडीशन मैं कहता हूँ उससे बीमार तो है ही नहीं कोई पॉलिटिशियन, मगर आपको पता है पिछले महीने भी वो व्हील चेयर पे अदालत गए, बीमार है, अदालत के बिल्कुल बिल्कुल। एहतराम में इस पे भी बेल सर लेने के कोई लिए वहां कमेंट नहीं चले देनी गए। तो चाहिए। आप ठीक है मुझे आपकी बताओ, बात। हमारी अदी फरियाल को रात 12 बजे सलाखों के पीछे धकेल दिए एक औरत जात को। तो इस हुकूमत को न तो औरत का इज्जत ख्याल है, न किसी बीमार का ख्याल है, न किसी बुजुर्ग का ख्याल है। वो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हमने नेब इस्तेमाल किए, फेल हो गए, पुलिस इस्तेमाल किए, फेल हो गई, अब हम करेंगे एफआईए को इस्तेमाल। चलो भाई ये भी आजमा लो। ये हाथ पीपल्स पार्टी अच्छा की ये तो जाले है, ये नजीर चौहानी है। ये नजीर चौहानी आपने 2 थप्पड़ मार दिए, उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई। ये पीपल्स पार्टी जितना जोर लगाना है लगा लो, हम अपने मौकफ से 1 इंच भी नहीं हटेंगे पीछे। नहीं, अच्छी बात है सर, ये तो अच्छी बात है कि आप अपने मौके पर कायम रहें। नजरियाती लोग जाहिर है सियासत में कम रह गए हैं जिस तरह, लेकिन आप बात कर रहे हैं नैब के हवाले से, तो नैब तो सर मुशर्रफ दौर में बना, फिर इस्लाहात होनी चाहिए थी, आपकी हुकूमत आई, मियां साहब की हुकूमत आई, नहीं हो सकी। तो वो गलतियां हैं जो आपको भुगतनी पड़ रही हैं, आपके सामने आ रही हैं। देखिए अब बात ये होता है ना कि हमने जो 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 मुशर्रफ के दौर में अदारा बना था, और हमने जिस तरह से कहा कि ठीक है अगर अदारा बना है और वो हमारे खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है या अपोजिशन किसी रहनुमा के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आप इंक्वायरी कर ले। तो लेकिन क्या इंक्वायरी की, आपके सामने की बात है। एक एक केस का मैं हवाला दे दूं, आपके सामने की बात है। राना सनाउल्लाह का मेरा कट्टन मुखालिफ है, रेलवे यूनियन की वजह से हमारे खिलाफ उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। मैं उसको नहीं समझता हूं कि वो अच्छा पॉलिटिशियन है, मगर जो उसके खिलाफ 10 किलो हेरोइन लगाए, मैं कहता हूँ झूठा केस है। गो कि मेरे सियासी मुखालिफ है, मैं उसके बावजूद कहूंगा कि ये झूठा केस था। तो इस तरह केसेस अगर आप बना के आप क्या साबित करेंगे? नेब एक कठपुतली अदारा है जो हुकूमत की इशारे पे चल रही है, और लोगों को सर यानी ये अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई इस बात पे। सर पे। मुझे मनोखल साहब खुशी है इस बात की, जिस तरह आपने कहा कि कट्टर मुखालिफ हैं आप राना सनाउल्लाह के, लेकिन उसके बावजूद भी अखलाकी कल्चर सियासत में पहले यही था। राना सनाउल्लाह ने इनकी इनकी जो अच्छी वजीर बात, दाखिला अच्छी बात, थे, खुशी हुई शाह मुझे। रफीक ने और मेरे दूसरा, रेलवे वर्कर्स यूनियन के साथियों के जी खिलाफ जी बिल्कुल, और मुकदमा आप उसके दर्ज किए बावजूद भी, दहशतगर्दी का। उसके बावजूद भी अगर आवाज बुलंद कर रहे हैं, बहुत सी बात है। मेरे प्रोग्राम में आपने फिरदौस आशिक जवान साहिबा को भी बहुत अच्छे तरीके से बात की आपने, और उनको पेशकश भी की थी जो कि उन्होंने शायद तस्लीम नहीं की। और ये भी अब एक सियासी कल्चर भी है, तरबियत भी आपकी बहुत अच्छी है कि आप इस तरह के ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे उनके लिए। यकीनन सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, मगर अखलाकियात के दायरे में रहना चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर है, हमने अपनी पार्टी बेनज़ीर शहीद की, आसिफ अली जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो साहब की, या अपनी खानदानी तरबियत का हमने तो पासदारी करनी है, चाहे वो मुखालिफ जो मर्जी कह दे। हमने सियासी बात करनी है, और हमने मुखालिफ की जो करतूत है, इसकी जो कोताही है, उसकी जरूर निशानदेही करने। उसके लिए वो जो हमारे साथ सलूक कर ले, हम उसके लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। कादर खान मनोखेल हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। वो बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, उन्होंने यही कहा कि जी बिल्कुल पस पर्दा इस तरह के राब्ते तो रहते ही हैं और बयानबाजी सियासत में होती है। जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने रिप्लाई किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कश्मीर इलेक्शन उसके बाद भी
बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया नून लीग को भी, पीटीआई को तो करते ही, नून लीग को भी क्रिटिसाइज़ किया। इसी हवाले से आज का इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कादिर खान बंदूकिल साहब से कि क्या पीडीएम में वापसी तो नहीं हो रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो उन्होंने भी ये कहा जी कबल वक्त तमाम बातें, क्योंकि मजमूई जो सूरत हाल है मुल्क की उस पर तबादला ख्याल हुआ है और होना भी चाहिए था। वो यही कह रहे हैं क्योंकि कराची में जलसा हुआ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिला ये किया था कि जी हमें बताया तक नहीं गया और हमसे पूछा नहीं गया। और अब अगर रब्ता हुआ है तो इसे बहुत अहम गर्दाना जा रहा है, क्योंकि ऐसे मौके पर जब 3 साल इस हुकूमत के हो चुके हैं, उसके बाद पीडीएम बहुत कमज़ोर हो गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाहर आने पर, यह रब्ता हुआ है। और इस बयान को भी मद्देनजर रखें जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की पेशगोई की थी, और यही कुछ नून लीग वाले या फजल रहमान साहब भी चाहते हैं। तो कादिर खान बंदूकिल साहब के जवाब आपके सामने हैं इन तमाम बातों पर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गया आज के इस प्रोग्राम में। यह हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। मौलाना की बात।